नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। शुक्राना ये सत्संग की घड़ियां बख्शने का। संगत जी, ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल एंड मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम, वी हैव नीता एंड सुनील सरस्वत जी विद अस, जो गुरु महाराज जी के साथ बिताए हुए अपने पल, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड आई वुड like to invite Renu Jain aunty. Please welcome Neeta and Sunil Saraswat ji. Jai Guru ji, Renu aunty, please unmute yourself. Jai Guru ji, Renu aunty. Renu aunty, are you there? Jai Guru ji. Jai Guru ji Maharaj. Neeta ji and Sunil ji, please start your journey with Guru ji Maharaj. Jai Guru ji aunty, thank you. Aunty, would you open your camera or would you just speak on the audio? No, I can open my camera. Yes, no problem. Sorry? Start video. Yeah, I will open. Okay. Jai Thank Guru you. ji, Thank you. Jai Guru ji, Sangat ji, Jai Guru ji, Vasan uncle for giving us this opportunity. और शुक्राना महाराज का अपनी सेवा देने का। हम इस काबिल भी नहीं है अपनी शरण लेने का शुक्राना। हम तो अभी ऐसे तो सोचा जाए कि हम अभी जुड़े हैं, मगर पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े ये तो हम नहीं जानते। बट हाँ, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है हम लोगों पर कि हम उनको शब्दों में शायद बयान ही नहीं कर सकते। महाराज ने अपनी जब से शरण में लिया है, आई गेस हम 2024 सॉरी व्हाट आई एम सेइंग कि 2019 और 20 से हम लोग जुड़े हैं। 19 में जब कोविड स्टार्ट हुआ है उसके पहले से ही थोड़ा हमें सत्संग गुरु जी के बारे में, वैसे तो मेरे बेटे ने जब दिल्ली में पढ़ रहा था तभी उसने बताया था, मम्मी हमारे फ्रेंड्स कई गुरु जी को फॉलो करते हैं, उसकी मदर्स भी, और आप भी फॉलो करिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, बताया उसने, मैंने देखा, मगर मुझे कुछ ऐसा कनेक्शन फील नहीं हुआ। बट या महाराज की का जो भी हो, जब मुझे जुड़ना हो, फिर उसके बाद उसने कई बार बोला, मैंने देखा भी, सर्च भी करा, बट कुछ पता नहीं चल पाया मुझे। फिर एक मेरी फ्रेंड यहाँ है, उसके थ्रू मुझे पता चला। ये 2016-17 की बात है। फिर उसके बाद 18-19 में भी मुझे पता चला, यहाँ लखनऊ में ही मेरी एक फ्रेंड है आरती, उसने बताया। तब मैंने गुरुजी का स्वरूप फर्स्ट टाइम उसके घर पे देखा। उसकी कजिन वगैरह वहां पे दिल्ली में है, तो नोएडा में, तो उन्होंने उनको दिया था। बट उसके बाद क्या हुआ कि 19 और 20 आते आते ना कोविड स्टार्ट हो गया। फिर थोड़ा कनेक्शन शुरू हुआ, कई लोगों से यहाँ पता चला, मेरी एक हैं रिलेटिव भी हैं, और रेनू आंटी, उनके थ्रू मुझे पता चला गुरुजी का। तो उसके बाद से मुझे बड़ा सा फील सा होने लगा कि नहीं, ये क्यूरियोसिटी होने लगी जानने की क्या है। धीरे धीरे मैंने जानना और सोचना शुरू करा कि क्या, कैसे पता करा जाए गुरुजी के बारे में। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में फिर हम सब घर पे ही बैठ गए थे, जैसा है कुछ एक मुझे जूम के सत्संग ये अब यूट्यूब पे नहीं पता चला था, फेसबुक में कहीं कहीं दिख जाता था गुरुजी का स्वरूप। और एक यहाँ पे आंटीज हैं, उनके थ्रू मुझे 20 से सत्संग में भी एक आध जाना शुरू हुआ। 2021 में एक आध सत्संग बहुत ही रेयर होते थे यहाँ पे, तो उनके थ्रू हम वहां भी गए, सत्संग में गए, तो बहुत अच्छा लगा। इतनी शांति, इतना पीस कि पूछिए मत, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग आने लगी हम लोगों को। और मैंने आके अपने हस्बैंड को भी बताया कि, तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं तुम जाओ, मुझे कभी उन्होंने मना नहीं करा कि तुम मत जाओ, या जब भी होते हैं जाने का। और गुरु जी की महिमा का अगर वर्णन करें तो हम लोगों के संग हमारे संग तो इतना गुरु जी ने हमारी लाइफ को, मतलब 24 बाय, मतलब क्या हम कहें, 360 डिग्री बिल्कुल पलट दिया है। पहली बात, हम लोगों का में पेशेंस, शांति, इतना सुकून मेरे बच्चों में कि फ्यूचर में। और ऐसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि बेटे का मेरा 2012 में बहुत मेजर एक्सीडेंट, एक कार हुआ था, और हम नहीं जानते थे कि गुरुजी हैं, कौन है, क्या है, कैसे हैं। मगर अब मुझे बाद में, जब गुरुजी से जुड़ने के बाद ये फील हुआ कि ये तो कौन था, ये गुरुजी थे जो हमें तब से देख रहे थे और सेव कर रहे थे बेटे को मेरे। आप यू वोंट बिलीव संगत जी कि एक स्क्रैच नहीं आया। और गाड़ी की हालत जो थी उसमें से देख करके, कई आंटीज के सत्संग सुनते हैं तो उसमें होता है ना कि पूरी
गाड़ी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई और कुछ नहीं हुआ संगत लोगों को जो अंदर बैठे हुए थे, बस सेम लाइक दैट, कि गाड़ी की इतनी वर्स कंडीशन थी कि उसमें आप कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि उसके अंदर का कोई बंदा बैठा बचा भी होगा। और बच्चों के एक स्क्रैच तक नहीं, एक मामूली स्क्रैच जो खरोंच भी लग जाती है वो तक नहीं थी। उसके बाद 2015 में मेरे हस्बैंड को कार्निकोमा, यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी ग्रोथ थी, वो हुआ। वहां से गुरुजी ने हमें कैसे संभाला, कैसे निकाला, कि हम बयान नहीं कर सकते। वो सिचुएशन तो मतलब वो कंडीशन, वो टाइम, वो पीरियड वाज पैथेटिक, बट उसमें से भी गुरुजी ने हमें सेफली निकाल लिया। और कैसे निकाला, कितनी मुश्किल वो घड़ी थी हमारे लिए कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कई हेल्थ इश्यूज तो हमारे हस्बैंड के संग बहुत आए। 18 में भी स्टंट पड़ा, 21 में फिर हुआ। पर 21 से जब जो हमारी जर्नी गुरु जी के संग हमारी जानकारी में, नॉलेज में हमारी स्टार्ट हुई, वो मतलब अनबिलीवेबल। उसके बाद से तो मतलब हम बयान नहीं कर सकते कहाँ से कहाँ। एक तो सबसे बड़ी बात है, घर में जो जो थोड़ा सा शांति नहीं होती थी, हम लोगों के मन में बड़ा डिस्टरबेंस चलता था, तो वो इतना पीसफुल हो गया है घर का माहौल। हमारे बच्चे, हमारे फैमिली में हस्बैंड की सर्विस से हो, चाहे जो हो, चाहे कहाँ भी हो। और अभी अंकल भी शेयर करेंगे अपनी जर्नी। वो मतलब कम बोलते हैं बट ही विल स्पीक, बोलेंगे जरूर। और मुझे फिर पहले जब मैंने पहला सत्संग 20 में किया है, 1920 में मई में, तो इतना फिर मेरे पास 5 साल से ही संगत थी। और संगत हम लोगों ने ऐसे ही करा और बैठे हुए थे, 4-5 लोगों थे, मुझे कड़ा प्रसाद भी नहीं आता था बनाना। कैसे आंटी एक आई, अंजू आंटी, उन्होंने घर में गद्दी लगाना, सब चीजें उन्होंने बताई, कैसे करिए कैसे नहीं करिए। और मुझे कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट जो है, जब मैंने यूट्यूब पे सत्संग सुनना शुरू करे गुरुजी की पुरानी संगत के उनके सत्संग सुनने के बाद इतना ज्यादा मतलब इंस्पिरेशन और इतना ज्यादा लगाव जुड़ाव। और इवन हम आंख बंद करके जब बैठते हैं तो मुझे लगता कि वो जो सत्संग शेयर कर रही हैं आंटी लोग, वो हम मुझे फील होता था कि मैं वहीं पे बैठी हूँ और हम कहीं से देख रहे हैं वो जो सारी चीजें हो रही हैं, कि एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में वहां का जाना, वो सब चीजें मेरे से लगता था एक पिक्चर चल रही है मेरे सामने। मैं हूं तो नहीं वहां, बट वो फील हो रहा है मुझे कि मैं देख जरूर रही हूँ सब चीजें। इतना गुरुजी ने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद शुरू हुआ ये कि जब मैंने गुरुजी के बारे में जाना, तो मंदिर जाते थे हम, यहाँ हमारे पास घर के पास में कोनेश्वर मंदिर में वॉक करने जाती थी, तो वहां से होते हुए जाती थी। मैंने आंख बंद करना, शिव जी की मूर्ति है वहां, शंकर जी का मंदिर है, तो शिव जी की मूर्ति, मेरा आंख बंद करना और मुझे गुरु जी के शिव जी की जगह वो गुरु जी दिखाई दे रहे हैं व्हाइट चोले में। मेरी समझ भी नहीं है, मैंने फिर आंख बंद करी, फिर गुरु जी दिखाई दे रहे हैं, और आंख खोलूं तो शंकर जी की मूर्ति है। ये समझ में नहीं आया मैंने कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। खैर वहां से तब समझ नहीं थी इतनी शायद, तो वहां पे मैंने चली आई, मैंने कहा रेणु आंटी से जिनके थ्रू हम जुड़े थे लखनऊ में, तो मैंने उनको बोला, उनसे बताया, मैं कह रही नहीं गुरुजी ने आपको जोड़ लिया है, इसलिए आपको अपने फील करा रहे हैं कि गुरुजी आई एम विद यू। चलिए बड़ी खुशी हुई। उसके बाद एक बार एक और जगह में सत्संग में बैठी थी, तो मुझे, मैं आंख बंद करके बैठी हूँ, मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे अपने हॉल में गुरुजी व्हाइट चोले में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वॉक कर रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा बड़ा बड़ा अच्छा सा भी, तो उसके बाद ये एहसास हो गया था, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे उस समय भी। और उसके बाद क्या नाम, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं भले, मैं क्यों, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ थोड़ा। और उसके बाद हम बचपन से जो कहा जाए तो हम लोग शिव जी और हनुमान जी से बचपन से ही बहुत जुड़े थे। कानपुर से, आई बिलोंग टू कानपुर, तो कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर था। हमारे फादर बहुत ही स्पिरिचुअल थे, तो मगर हाँ वो वाली पूजा करते थे जैसे नियम, और वो वाली हमारे यहाँ, हम सभी के यहाँ वैसे ही होती थी। तो हम लोग जुड़े हुए थे, तो आनंदेश्वर जाते थे, वहां बचपन से शिव जी से जो जुड़ाव था, शायद इसीलिए गुरु जी ने तब से जोड़ा होगा कि अपने हिसाब से ढाल रहे होंगे शायद, पता नहीं। और उसके बाद हम लोग वहां जाते थे, तो बचपन से बड़ी वो पूजा ऐसे करनी वैसे करनी वो सब होती थी, बट मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। मुझसे आज तक कोई ये सब रिचुअल्स, ये ऐसे पहले करो ऐसे बाद में करो, ये होता नहीं मुझसे फॉलो। और सत्संग में जाना और अम, इतना कुछ होना, और गुरु जी का
अपने बारे में। और यहाँ पे सत्संग होते रहना बहुत अच्छा लगता है। सत्संग में जाने में यहाँ पे 2022 में फर्स्ट जब मैंने सत्संग कराया तब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। और 2022 में महाराज ने की कृपा से बड़े मंदिर भी जाना हुआ। और बड़े मंदिर जाती मैं तो सोचती थी गुरुजी मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी स्पेशल आपकी फीलिंग करा दीजिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार वहां गई तो मुझे बड़ा स्वरूप मिला। हम लोग यहाँ से गए तो, और बड़ा स्वरूप का मेरे हाथ में जैसे ही आया तो गुरु जी की मेरे वही बड़े मंदिर में ही मेरे कान में आवाज आई। जिसके संग मैं गई थी, मेरी बेटी है पल्लवी, तो भाभी जी की मेरी बेटी है जिठानी की। तो उसके संग हम लोग गए थे तो गुरु जी की मेरी कानों में वहीं पे आवाज आई कि ऐसा स्वरूप तो पल्लवी नु दे दे। मैंने खोला भी नहीं वो स्वरूप। अब गुरुजी की आज्ञा, वो मेरे कान में आवाज आई, टेलीपैथी थी या बड़ा मेरे को एक बार लगा भी, मगर ये गुरुजी की आज्ञा थी। तो मैंने पल्लवी को वहीं पे दे दिया कि गुरुजी की आज्ञा है कि तुमको दे दिया जाए ये स्वरूप। तो उसने कहा अरे आप चाची खोल के तो देखिए। हमने कहा नहीं, अब गुरुजी ने कहा है, अब तुम ही खोलो तब हम देखेंगे। ये हुआ। और उसके बाद एक बार घर में थी मैं, तो अ, मैंने खाना बनाया, फास्ट था तो भोग लगाया गुरु जी का। और ये इन्होंने हस्बैंड ने मेरे भोग लगाया, डाइनिंग पे रखा गया खाना। और मैं किचन में आई और मेरे कानों में आवाज आई, तू नमक डालना भूल गई। वो पंजाबी टोन में, आई कांट स्पीक पंजाबी प्रॉपरली। तो गुरु जी मेरे टेलीपैथी के थ्रू कान में आवाज, तू नमक डालना भूल गई। मुझे लगा ये इन्होंने बोला, मैंने इनकी तरफ देखा, ये नॉर्मली बिजी थे। तो मैंने कहा कि अरे ये कहाँ से आवाज आई। फिर इनका नहीं, वेट करते हैं ये बोले कुछ, ये मेरा है। तो ये आवाज आई गुरु जी की थी कि ये नमक डाला, और वाकई में सब्जी में नमक नहीं थी, बिल्कुल ब्लंट थी, बिल्कुल था ही नहीं, मैं भूल ही गई थी डालना। और मंडे को जब मैं गई तो पहला बड़े मंदिर में ये शब्द चल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये शिव जी का मंत्र का जाप वहां बड़े मंदिर में चल रहा था। एक बार दोबारा मैं गई जब बड़े मंदिर, तो शायद मैं जंबल कर जा रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, सॉरी संगत जी प्लीज। और उसके बाद मेरी बेटी जो बैंगलोर में है, बेटी और दामाद बैंगलोर में अभी शिफ्ट हुए हैं 20 में। तो उसके पहले वो यहाँ लखनऊ दिल्ली में थे। तो दिल्ली वो शिफ्ट हो रहे थे, तो मैंने कहा कि बेटा हम अभी होके आए हैं बड़े मंदिर, अब तुम लोग भी एक बार दिल्ली शिफ्ट हो, बैंगलोर शिफ्ट होने के पहले एक बार बड़े मंदिर जरूर जाना। तो वो दोनों बच्चे गए, बेटियां भी, मेरी ग्रैंड डॉटर्स भी गई। दोनों भी बहुत जुड़ी हुई हैं, बच्चे बेटी दामाद। और गुरुजी ने उनको अपनी फोल्ड में ऐसे लिया कि आप सोच नहीं सकते। बड़े वो लोग बच्चे पहली बार जाने के साथ ही इतना कनेक्ट फील हुआ गुरुजी से, इतनी कनेक्शन हो गया उन लोगों का, बच्चों का, कि हम आपको बता नहीं सकते। हर वक्त बेटियां छोटी छोटी, अगर एग्जाम होगा तो हाथ पे लिख के जाना जय गुरु जी, और उठते ही पहले ग्रीट करना तो पहले जय गुरु जी, कॉल आना तो जय गुरु जी। बच्चे फिर वहां गए बैंगलोर दर्शन करके। उसके बाद जब भी दिल्ली आते हैं तो एक दिन उनका ये होता है कि वहां से हमें बड़े मंदिर के लिए तो एक दिन दर्शन करने जाना ही। और सब इतना जुड़ गए, बैंगलोर में गए तो वहां उन लोग वो लोग मकान लेना चाह रहे थे, घर लेना चाह रहे थे। तो बड़े परेशान, 1.5 2 साल। तो उनका बेटा ट्रस्ट करो गुरुजी पे, कि गुरुजी जो दिलवाएंगे, वो जो हाथ में डील फाइनल नहीं हो पाई थी, कभी ये देखा कभी उधर। तो अभी अभी पीछे गुरुजी ने इतना बढ़िया 3 4 डील्स कैंसिल होने के बाद भी उनको इतना बढ़िया मकान घर दिलवा दिया है, इतना घर बढ़िया। मैंने कहा था वेट करो, गुरुजी जो करेंगे तब बेस्ट होगा। शायद वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा जो डील्स नहीं हो पा रही हैं, और वही हुआ, इतना अच्छे से सब करा दिया गुरुजी ने कि हम सोच नहीं सकते थे कि ये पॉसिबल होगा। और इतनी लाइफ में चेंजेस। एक बार एक बेटे का मेरे सत्संग है कि बेटा को कोविड टाइम में ये हुआ था कि वो जॉब कर रहा था दिल्ली में ही। उसके बाद उसकी जॉब, कोविड में उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। उसके बाद उसका जॉब, उसी बीच में कोविड आ गया तो सारी जो अपॉइंटमेंट्स थी वो कैंसिल हो गई थी। तो ही वॉज इनिशियली जॉबलेस दैट टाइम। तो बड़ा टेंशन में, बड़ा डिप्रेशन में, बिल्कुल ही। थैंकफुली वो घर आ गया था, ये अच्छा भी था कि आ चुका था यहाँ पे। उसके बाद लॉकडाउन लगा तो उसके पास जॉब नहीं थी, वो बहुत परेशान था। तो हम गुरुजी से ये अरदास ही करते थे, गुरुजी आपने ही कराना है, जो भी कराना आपने ठीक ही करा है। कि शायद वो दिल्ली होता तो हम लोग बहुत टेंशन में होते, और घर में आ गया तो हम लोग एक अच्छा सा फीलिंग है कि हाँ बेटा घर में है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी जॉब यहीं पे ऑनलाइन एक लग गई।
फिर उसके बाद वो भी जॉब यहाँ करने लगा, और उसका उसके बाद वो जॉब करते करते, तो उसके बाद वो जॉब करते करते उसके बाद उसका एक और जब दूसरी कंपनी में ज्वाइन उसने किया, तो गुरुजी ने 100% हाइक के साथ उसका जॉब वहां पे लगवा दिया। ये एक 100% हाइक तो वैसे किसी को, आई डोंट थिंक कि किसी को जल्दी मिलती हो। उसको 100% हाइक पे वो जॉब मिल गई, और अभी भी इतनी स्मूथली जहां भी कर रहा है, जो भी करा रहे हैं गुरुजी, इतने अच्छे से सब कुछ हो रहा है कि हम आप उसको बयान नहीं कर सकते। और उस और उसके बाद और एक बार मुझे, जब जब बड़े मंदिर गई तो मुझे इतना अच्छा फील करा है गुरुजी ने। मैं पुरानी संगत से बहुत मिलना बहुत मुझे अच्छा लगता है। गुरुजी के टाइम की संगत है। तो एक बार मैं बड़े मंदिर में थी, तो मुझे वहां पे शालिनी घेरा आंटी जी, मैं बाहर ही आ रही थी, बहुत सारी संगत गई थी, ग्रुप में गए थे हम सब लोग, यहाँ से लखनऊ से बाय बस। तो एक आंटी शालिनी घेरा आंटी है, जैसा कि सब संगत लोग जानते हैं उनको, तो वो मुझे दिखी। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं सोच के बाहर ही बिल्कुल टी पॉइंट की तरफ ही आ रही थी, तो वो गाड़ी से उतरी। तो मैंने कहा गुरुजी, क्या आपके इस बार ऐसे ही चले जाएंगे? आपकी कुछ, आप मुझे स्पेशल फील नहीं करा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कोई मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो शालिनी आंटी मिली मुझे। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मुझे ये अच्छा लगता है। और एक बार गई मैं तो जेठा अंकल मिले वहां। और एक बार मैं लाइन में थी, तो बड़ा समाधि स्थल के पास थे, तो गुरुजी, मेरे मन में ये था ही कि गुरुजी मुझे कुछ स्पेशल सा फील हो जाए। तो एक सेवादार ने एक मुझे इतनी लाइन में जल प्रसाद की बोतल दी, कह लीजिए जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा वाह, शुक्राना मालिक। एक बार गई मैं मंडे को, ऐसे बहुत सी चीजें स्पेशल फील, जैसा मैं थोड़ी सी झल्ली हूँ कि वो गुरुजी ने हर सांस श्वास ही दी हुई है स्पेशल के लिए। आपको हर पल मुझे दिया हुआ है, इतनी जो उनकी दी हुई सांसें हैं, इतना अच्छा, इतना सुख शांति है जीवन में, वही एक बहुत स्पेशल है मेरे लिए। बट वहां पे गई तो मैं एक बार बड़े मंदिर में मुझे डबल मिल गया। वैसे एक एक मिलती है सब चीजें, वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, मुझे डबल प्रसाद दे दिया गुरुजी ने। और एक बार मेरी और गुरुजी की, कुछ मैं परेशान थी, अभी कुछ ही महीनों की बात है पहले की। तो मैं थोड़ा परेशान चल रही थी, मैं गुरुजी का, गुरुजी क्या ये मतलब, मैं आपसे बात नहीं करती, इतनी परेशान हूं मैं, आपको देख नहीं रहे हो आपके, मैं कितनी परेशान हूँ, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे हम करते हैं सुबह उठ के, गुरुजी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, ये वो जो भी बातें हैं उनसे बहुत शेयर करने का ये होता है। तो शेयर करती हूँ मैं, तो वो सब तो मैं कर रही हूँ आपसे, मगर मैं आपसे नाराज हूँ। किस बात पे मुझे नहीं पता, ये तो दैट्स मैं भूल भी गई क्या बात थी। मतलब छोटी छोटी बातें होती है हमारी लाइफ में, ऐसी कुछ इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती कि परेशान हो बस कोई थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे बात नहीं करूँ। हम पार्क में थे हम लोग, तो अपने ग्रुप के संग हम लोग एक्सरसाइज वगैरह वहां कर रहे थे। तो हमारी जो पार्क है उसी के बगल में एक प्ले ग्राउंड है, तो उसमें बच्चों को समर वेकेशंस थी, तो वहां पे क्रिकेट की क्लासेस चल रही थी, कोचिंग चल रही थी। तो कोच वहां पे माइक पे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, मेल वॉइस में, वो कुछ कोच थे उनके, तो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं थी वहां, तो पीछे से बड़ी एकदम से फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने कहा कि पता नहीं पार्क में कोई परफ्यूम लगा के आ गया क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग रोजेस की स्मेल थी। तो मैंने इधर उधर देखा, मैं कहा कहीं तो कुछ है नहीं, चल खैर उनका होगा कुछ। फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज में हम लग गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक फीमेल वॉइस में, जो कि गुरु जी का फेवरेट सॉन्ग है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा भी है वो, लग जा गले शुरू हो गया। एकदम से फीमेल वॉइस में वहीं पे माइक पे एक सॉन्ग शुरू हो गया, गाना चलने लगा, लग जा गले। तो मैंने कहा अरे, ये तो मैं गुरुजी से नाराज थी, मैं भूल भी गई थी उतनी देर में कि मैं नाराज हूँ कि। तो वहां से फीमेल वॉइस में ये गाना शुरू हो गया, तो मैंने कहा वो हो, शुक्राना मालिक, सॉरी गुरुजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपने मुझे अपनी मतलब दिखा दिया कि नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही मैं बात बात पे मंदिर में, अपने घर में बैठ करके मंदिर में ही बैठती या सत्संग में ही जाती, तो बड़े आंसू ही, कभी कभी इतने आंसू, मेरी समझ भी नहीं आता था क्यों निकल रहे हैं। खैर, आंसू आने लगते थे। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं मंदिर में अपने बैठी थी ध्यान में, और मेरे आंसू से टप टप आंसू निकले जा रहे थे। तो मेरे को बिल्कुल टिपिकल पंजाबी वॉइस, जो कि मालिक की थी, टेलीपैथी के थ्रू, तू रोंदी बहुत है, रोया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ।
मैंने कहा, ओह, मैंने आंखें खोली, कह रहे गुरुजी आप, मुझे पता है आप हो, पता नहीं क्यों मुझे आंसू आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है मेरी क्यों आते हैं, बट आ जाते हैं। शायद उस दिन का दिन और आज का दिन, उसके बाद से मेरी आंख में आंसू नहीं है, सत्संग में बैठते हैं बड़ी हैप्पीली। ठीक है गुरुजी, मालिक आपकी बहुत 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 मेहर है। और एक दिन क्या हुआ कि मैं और 777 और 777 में वॉक जा रही हूँ, मुझे ना मिले तो मैंने लगता नहीं गुरुजी मुझे दिखना ही है आपका 777, मुझे कहीं जाऊं तो दिखना मेरे लिए मतलब एक एक आस रहती है कि 777 है, मीन्स गुरुजी इज विद मूविंग विद अस। मतलब वैसे तो वो हमेशा रहते हैं, ये मुझे एहसास बहुत 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 बार होता है, कहीं भी जाऊं 777 दिखना। और गुरुजी ने यहाँ पे अच्छे से ये तो सेवा तो गुरुजी हम लोगों को ही बख्शने के लिए कराते हैं, कि आपके ही ऊपर कुछ करने के लिए, हमारी ही जो कर्मास होते हैं उनको काटने के लिए कराते हैं। बस सेवा कराते रहें गुरुजी, अपने सत्संग में बुलाते रहें और हम ऐसे ही सत्संग करते रहें। और मालिक की बहुत बहुत मेहर है। और अब अंकल कुछ शेयर करेंगे। वैसे तो अंकल थोड़ा सा कम बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल बोलेंगे जरूर आज गुरु जी के सामने। आइए बैठे, बोलिए। जय गुरु जी, बोलिए। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। शुक्राना महाराज। और शरण लेने अपनी अपनी शरण लेने का बहुत बहुत शुक्राना। बोलिए, मुझे जरूरत है, बोलिए। हमारा लाइफ में इतना चेंज आया है गुरु जी से मिलने के बाद, हमारे स्वास्थ्य में इतना चेंज आया है। सब चीजें इतनी स्मूथली चल रही है। सब चीजें इतनी ज्यादा स्मूथली चल रही हैं। बोलिए 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 ना। बोलिए ना। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, हमारे अंकल जरा सा कम बोलते हैं वैसे, बहुत बहुत ही थोड़ा सा। और क्या नाम, जब से हम लोग जुड़े हैं, हम लोगों की लाइफ में इतनी हमारी ट्रिप्स हुई, जहाँ कहीं भी गए वैसे इतनी ट्रिप्स और इतना एंजॉय, जो कि हम थोड़ा सा अंकल के कम बोलने और शांत रहने की वजह से थोड़े, मगर अब हम लोग जहाँ भी जाते हैं मालिक की मेहर से हर जगह बहुत ही खुश, बहुत ही एंजॉय करते हुए। और गुरु जी का हर जगह जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहां सत्संग। पहले सत्संग में अंकल नहीं जाते थे, तो मैंने गुरु जी से ही अरदास करी, गुरु जी मालिक इनको भी सत्संग में आपको बुलाना है। तो गुरु जी ने इनको भी सत्संग में जाना, सत्संग अटेंड करना, सब चीजों के लिए इनको भी बुलाना शुरू करा। हम लोग जाने लगे बराबर सत्संग में यहाँ। और इतनी जगह जहां जहां हम, और इतना बढ़िया परिवार गुरु जी ने हमारा बनाया है, इतना अच्छा परिवार, इतनी संगत जोड़ी है हम लोगों के संग कि हम आपको बता नहीं सकते। और संगत के संग हम मिलते हैं तो जैसे लगता है एक रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स तो अलग हो गए, ये संगत जो है इतना अच्छा रिलेशन हो गया है गुरुजी का। कहते थे ना गुरुजी की ये संगत ही आपका परिवार है। तो अब हमें संगत से जुड़ने के बाद पता चला कि वाकई में हर सुख दुख में, हर खुशी में, तकलीफ में, हर फंक्शंस में, हर किसी के यहाँ कुछ हो गया हो, तो ये एक नया हमारा परिवार गुरुजी ने ऐसे बनाया और इतनी जल्दी इतना ज्यादा कनेक्शन फील करा दिया है कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी अ, हमको अच्छा लगता है कि आप बता। और ये शायद सब संगत देखती होगी। और एक रिक्वेस्ट भी है मेरी सारी संगत से, जो कि सत्संग होते हैं तो गुरु जी के जो रूल्स हैं, गुरु जी से हम मांगते तो बहुत कुछ रहते हैं, गुरु जी की मानते बिल्कुल नहीं है। सॉरी टू से संगत जी, किसी को बुरा लगे, हम हर एक के लिए नहीं कह रहे हैं, ये मेरे अपने ओपिनियन है, सबके लिए है। और किसी को बुरा ना लगे, ये भी मेरा कहने का मतलब है कि जो सत्संग हम शेयर करते हैं, जाते हैं सत्संग में, तो लोग क्या होता है भजन चला देते हैं। जो गुरु जी का प्रोटोकॉल्स थे कि सत्संग के टाइम 1 घंटे या 1.5 घंटे सिर्फ गुरु जी की जो बेस्ट प्लेलिस्ट है उसी को चलाएं। और गुरु जी ने लंगर के रूल्स बनाए हैं तो वही चलाएं, कि एक दाल, एक सब्जी, एक रोटी प्रसाद। शायद मैंने भी गलतियां की हैं, मगर अब गुरु जी के समझने के बाद शायद मालिक मुझसे ऐसा ना हो, मैं ये गलतियां ना करूं, आगे ऐसा चाहूंगी कि भगवान मुझसे गलतियां ना कराए। तो प्लेलिस्ट का ध्यान और सत्संग का में प्रसाद का ध्यान, इसका सबसे संगत से रिक्वेस्ट है वो बहुत ध्यान रखा करें। और इतने पल दिए हैं उन्होंने,
आपको आप उनकी माना करें। गुरुजी कहते थे मांगो मत, मानो। गुरुजी जो कहते थे हमें उसको मानना चाहिए। और जिसको कनेक्शन नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं, हमें अपनी बातें शेयर करते हैं। कल ही एक आंटी आई थी हमारे पास, हम उनको पता चला तो मैंने कहा आप आंटी, उनको स्वरूप वगैरह दिया मैंने, वो बहुत ही परेशान थी कुछ अपनी फैमिली से, तो मैंने कहा आप मुझे मत बताइए आंटी, आप गुरुजी को ये स्वरूप ले जाइए और गुरुजी को अपनी तकलीफ बताइए, अपनी परेशानी गुरुजी से कहिए। और सब संगत को ये करना चाहिए कि अपनी परेशानियां गुरुजी से शेयर करें, वो सब सुनते हैं। बस हमारा डिवोशन होना चाहिए, हमारा पूरा कनेक्शन गुरुजी से ही, और डायरेक्ट कनेक्शन ही बनाना चाहिए। गुरुजी जैसे कहते थे, जैसे एक सबीना कोचर आंटी ने जो वचन्स की बुक प्रिंट हुई है, वो बहुत ही अच्छी है। वो उसको रोज हम भी कोशिश करते हैं कि उनको उनको रोज हम पढ़ते हैं, जब पाठ करते हैं तो गुरुजी के उन रूल्स को पढ़ें। 2-4 आप पढ़ें, 2 पढ़ें, 5 पढ़ें, 7 पढ़ें, जितने भी पढ़ते हैं, या एक ही पढ़ें, और उनको लाइफ में अपनी अपने डे बाय डे अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। और गुरुजी ने एक बहुत अच्छी हम लोगों को शिक्षा दी कि आप शिव पुराण पढ़ा करें। तो हम लोग भी अब शिव पुराण पढ़ते हैं, गुरु मालिक की कृपा से। शिव पुराण मैंने भी पढ़ी, 2 बार पढ़ी है। अब मालिक कहते थे ना कि आप 5 बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। कई बार, अभी तो मेरी शुरुआत ही है, शायद मैं तो बिल्कुल शून्य हूँ, और मालिक चाहेगा तो कहाँ तक पहुंचेंगे, कहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और गलतियां तो हम आप अभी भी करते हैं। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, मालिक का ये कहना था कि आप निंदा नहीं करोगे, जितने अच्छे कर्मांश करोगे, जितने लोगों का भला करोगे, और उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए और सबके लिए अच्छा होगा। और मालिक कहते थे ना कि एक जन जुड़ता है, आपका पूरे परिवार का कल्याण होता है। ऐसे ही मेरे यहाँ मेड जो है, वो भी बहुत परेशान रहती थी, जो हमारी काम वाली थी। तो उसके भी बेटे की, वो बहुत सालों से उसके बच्चे लगे हुए थे कि जॉब के लिए, और गुरुजी से जुड़ने के बाद वो सेवा भी करती थी हमारे यहाँ। और गुरुजी का ने उसके दोनों बच्चों की इतनी अच्छी जॉब भी लगवा दी, उसके ऊपर भी बहुत मेहर करी है मालिक ने। और एक मेरी दूसरी मेट भी है जो कुक है, वो भी इतनी इतनी दिल से सेवा करती है गुरुजी की, इतनी दिल से कि आप सोच नहीं सकते हो। गुरुजी ने उसके ऊपर भी बहुत बहुत मेहर करी है। उसके घर का मतलब लाइफ, उसका जीने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया, और उसके बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसके बच्चे छोटे हैं, भी पढ़ रहे हैं, जॉब भी मालिक चाहेगा तो उसकी उन लोगों की जॉब भी बहुत अच्छे से गुरुजी उस पर भी मेहर करेंगे। बहुत बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ का स्टाफ भी है, बहुत अच्छा। और हमारा ड्राइवर भी हमारा गुरुजी का हमारे सत्संग में बहुत जाता है, अक्सर ही उसके संग हम जाते हैं जहाँ भी। तो वो भी बहुत गुरुजी से जुड़ गया है, और गुरुजी ने उसको भी अपनी शरण में लिया। उसकी फैमिली में भी जो प्रॉब्लम्स थी, वो सब भी गुरुजी कहते थे ना, आप एक जना जुड़ता है आपका, तो आपके पूरे परिवार जितने लोग होते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, आपके संग साथ वाले, आस पड़ोस वाले, आपका स्टाफ, आपके संग रहने वाले, सब लोगों के ऊपर मेहर करते हैं। और वाकई में गुरुजी ने करा है ऐसा, कि हम तो देख रहे हैं हमारी फैमिली में, हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा सबके ऊपर बहुत मेहर करी। हमारी घर में हमारी बेटियां भी, बेटियां दोनों हमारी भाभी जी की बेटियां, रेणु आंटी, पल्लवी, तनु, सब लोग इतना गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और गुरुजी के बस हम गुरुजी से बस यही प्रार्थना करते हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना है कि सबके ऊपर मेहर करें। और गुरुजी ने इतने अच्छे पल दिए हैं, हम जहां जाते हैं, जहां भी निकलते हैं, गुरुजी ने इतनी जहां हमारा संग साथ जहां भी था जाने का, वहां मालिक की, मैं अपने लिए कुछ नहीं कहती, वहां सब इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतना देते हैं कि नहीं आंटी आप करिए। अब वो मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं सबसे कहती हूँ मैं नहीं हूँ इस लायक, ये तो मालिक ने बनाया, हम तो पहले भी वही थे जो हैं, और आज भी वही हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद पता नहीं गुरुजी ने इतनी इज्जत, इतना प्रेम बख्शा है, सबके संग इतनी कनेक्टिविटी। मेरे पार्क में जो हम लोग जाते थे, इतने लोगों को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, इतनी संगत गुरुजी की है कि आप सोच नहीं सकते, इतनी संगत जुड़ गई। वो मुझे मिलती भी कहती नहीं आंटी आपके यहाँ सत्संग होता है,
तो हम मुझे भी आना है आपके यहाँ सत्संग में। तो हम बोलते हैं इनवाइट करते हैं, नहीं आइए आप लोग बैठिए। और मगर गुरु जी के प्रोटोकॉल्स जो हैं प्लीज उनको हम सबको पार्क में भी अपने संग में जहां भी जाते हैं सबको ही बताते रहते हैं, गुरु जी के आइए आप अपने फोन साइलेंट रखिए, उसमें किसी से बात नहीं करिए, और जितनी देर वहां गुरु जी से बैठिए उनसे डायरेक्ट अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, प्लीज बात मत करिए। और इधर उधर किसी की तरफ भी किसी को मतलब इतना वो मत करिए कि गुरुजी के अलावा गुरुजी ने अपने परिवार को भी इतनी अहमियत नहीं दी, कहा ये पावर सिर्फ मेरे पास है। और किसी वो गुरु एक वचन में है गुरुजी के, मेरा संगत, मेरा परिवार भी मेरी संगत है। तो बस हम इसे इसको सोच के चलना चाहिए, गुरुजी ने इतनी मेहर करी है हम सबको। मैं तो अभी भी यही कहती हूँ, गुरुजी ने, हम इस लायक बने भी हैं या नहीं, हम इस लायक बने कि गुरुजी हमारे पास हमारे हर पल हमारे पास ही रहें। हमारा हमेशा हमारा हमसे मतलब है कि हमारी सारी संगत, क्योंकि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। बड़ा अफसोस लगता था कि गुरुजी हम इतनी बार दिल्ली जाते थे, कभी हम मिले क्यों नहीं। वहीं पे जिस जगह पे जीके में इतना हम लोग 80s में जाते थे, वहां पे घूमते थे, शॉपिंग करते थे, तब हमें गुरुजी आप क्यों नहीं मिले। इतना दिल्ली जाना वाना घूमना पड़ रहता था, न्यू ईयर्स पे है, गुरुजी आप हमें क्यों नहीं मिले। शायद मेरा समय नहीं होगा, बहुत अफसोस लगता है कई बार। फिर सोचते नहीं, जब मेरा टाइम शुरू हुआ गुरुजी ने अभी लिया, इतनी अच्छी तरीके से हमको अपने संग जोड़ा, हमारे ऊपर इतनी 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 मेहर है गुरु जी की, कि हम आप लोग भी जो जो संगत जुड़ी है, जो नहीं जुड़ी है, और शायद जो जो सुने भी इसको, गुरु जी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाए सब लोग। गुरु जी सबके ऊपर मेहर करते हैं, गुरु जी ने इतने लोगों को के ऊपर दया करी, इतने हार्ट पेशेंट्स, इतने पेशेंट्स। यहाँ एक बार यहाँ पे एक लड़की है, उसकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी वो। तो ग्रुप पे उसने डाला कि किसी के पास जल प्रसाद हो मालिक का तो मुझे दे। तो गुरुजी ने वो सेवा सेवा का मौका दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं मेरे घर के पास ही है, मैं आती हूँ, मगर मैं पहचानती तो हूँ नहीं तुझे। तो फोन से ही करके उसको बुला करके एक एक स्पॉट पे करके गुरुजी ने वो भी मौका दिया। और मालिक हम सबको इतनी कृपा करना मालिक, कि सबको कोई गलत काम, हम लोगों से कभी कोई गलत काम ना हो, बस सब अपने रास्ते पे लगाए रखिएगा, और कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो, हमें प्रभु हमें क्षमा करिएगा। हम लोग एफर्मेशंस भी सबसे पहले उठते हैं गुरु जी का हाथ जोड़ शुक्राना करते हैं, सब लोग उठिए सबसे पहले मालिक के से हाथ जोड़ करके शुक्राना करिए, गुरुजी नया दिन दिखाने का शुक्राना। क्योंकि हमारे पास तो पता नहीं कितने पल हैं, गुरुजी ने कहाँ कहाँ हमें ब्लेस किया, हमें तो पता ही नहीं चलता है। क्योंकि ये पल पल की छोटी छोटी खुशियां कितना जीवन में बदलाव लाती हैं। ये एक बार संगत आप लोग कनेक्शन बना के देखिए। और शायद हम बनाने वाले भी अपना इनिशिएटिव तो थोड़ा लेना ही पड़ता है, आपको प्रयास तो करना ही पड़ता है, निंदा चुगली ना करें किसी और से, किसी से। और आजकल ये भी बहुत होने लगा है कि लोग नई संगत भी है कि नहीं, आप हमारे पास आइए हम आपको बताएंगे। कोई नहीं है, सिर्फ आप गुरुजी का स्वरूप आपके पास नहीं भी है तो आप गुरुजी को फोन से निकाल लीजिए कहीं से भी, या नहीं भी है तो आंख बंद करके गुरुजी का ध्यान करिए, कहीं भी बैठ करके, किसी भी पोजीशन में। हमारे गुरुजी तो कोई रिचुअल्स है ही नहीं कि आपको ये करना, दिया जलाना, अगरबत्ती जलानी, धूप बत्ती जलानी, भोग लगाना। हम कहीं पार्टीज में भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हो, एक्स वाई जी, थाली आपके पास आई, प्लेट आपके पास आई, चाय पी रहे हैं, गुरुजी संग में चाय पीजिए, आइए गुरुजी संग में चाय पीते हैं। हम यही करते हैं, कुछ भी तैयार भी हो रहे हैं, हर वक्त हर पल सिर्फ गुरुजी की को याद करते रहिए। गुरुजी आपको इतना बख्शेंगे, आपके गुनाहों को बख्शेंगे। मगर हाँ, गुनाहों को बख्शने का मतलब ये नहीं कि आप गलतियां करते जाइए और उनसे कहिए अब तो हम आपके पास आ गए, आप हमारी हम गलतियां कर रहे हैं, आप बख्शिए ना। हमें कोशिश ही करनी चाहिए गुरुजी के लायक बने। क्योंकि जो हम गलतियां और वो करते हैं, गुरुजी कहते थे तेरा बांडा साफ करते थे गुरुजी, तो हमें ऐसा करना चाहिए। हमें इतनी गलतियों को अपने आप में सुधार लाने की बहुत बहुत जरूरत है। मुझे भी है, मैं भी बहुत गलत हूँ, गलतियां करती हूँ, और बाद में कभी कभी रियलाइज होता ओहो ये तो नहीं करना चाहिए था, ये हमें निंदा या बातें इस किसी की नहीं करनी चाहिए, और हम कर जाते हैं फिर भी। तो सब संगत लोग, सब लोग यही मेरी प्रार्थना है कि सब लोग गुरु जी का ध्यान करें, मंत्र जाप करें, और जो भी अपनी परेशानियां, दिक्कत, समस्याएं जो भी हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से शेयर करें।
कोई संगत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। संगत का साथ है, सत्संग जाएं, सत्संग जरूर जाएं और बैठ करके वहां बातें, अपना फोन साइलेंट करके। कोई ये सत्संग खत्म होता है तो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। तब आप जो शब्दों के बाद जब लंगर चलता है, सत्संग शेयरिंग के बाद वहां पे भजन चला सकते हैं। भजन चलाइए, भजन सुनिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो सत्संग के आवाज है उसमें सिर्फ और सिर्फ शब्द चलाएं, और उसके बाद आप कुछ भी करें, भजन चला दें, और लेकिन बस बातें ना करें। और कहने को तो बहुत कुछ है, और कहने के लिए ये भी। और संगत जी, मालिक ने हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा करी है, जिसका कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। और बेटे का मेरे सत्संग बहुत है। वो बहुत ही शुरू से बहुत ही नॉटी था, बहुत ही ज्यादा शैतान था। मतलब बचपन से उसने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत बच्चे करते हैं, सीरियस नहीं था। मगर अब वो इतना समझदार गुरुजी के, और सबसे पहला तो उसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। शुक्राना मालिक का, उसके थ्रू ही मुझे पता चला था। मम्मी, मेरे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की मम्मियाँ लोग ज्वाइन करते हैं आप सत्संग, आप वहां आइए ना। क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी कि कहीं मुझे पीस, सब कुछ होते हुए शांति एक मन में नहीं होती थी। तो वो बहुत परेशान रहती थी मैं। तो उसी ने मुझे बताया कि करण की मम्मी मम्मा जाती हैं वहां पे, दिल्ली में, आप भी आइए। मैंने कहा, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने उसको भी अपनी इतनी अच्छी मतलब दिया है, संग साथ सब कुछ इतना बढ़िया। और जब मैं यहाँ से दिल्ली गई, जब फर्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर गई मैं, तो जहाँ पे बच्चे रहते थे, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, जो बच्चे संग में रहते थे, उसकी सिस्टर, सब लोग गुरुजी से इतना कनेक्ट हो गए, और इतना कनेक्शन, अब वो बच्चे साथ में ही मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर। और गुरुजी के इतने बड़े फॉलो, इतने अच्छे से फॉलोअर बन के, बहुत सी बच्चे वहां पे, जिस सोसाइटी में वो रहता है, बीबीजीपी, वहां भी बच्चे बहुत ज्यादा गुरुजी से कनेक्ट हो गए। और गुरुजी ने अपनी फोल्ड में सबको ले लिया, और सब जो भी काम करना है। और बड़े बच्चे कई बार बहुत परेशान भी होते हैं, तो बोलते, नहीं आंटी, मैंने तो गुरुजी से ही कहा, अरदास करी, और ये मेरी चीजें पूरी होती चली गई। तो गुरुजी ने सबको अपनी शरण में लिया है। गुरुजी इसी इसी तरह सबको अपनी शरण में लेते रहें, और सबके ऊपर मेहर बरसाते रहें। और बस हमसे गलतियां ना हो, कोई भूल चूक ना हो। अगर हो तो हम गुरुजी से ही, उनकी शरण में जाकर के ही उनसे माफी मांगे, और अपनी भूल चूक गलतियों का उन्हीं से कहें कि गुरुजी हमारा हाथ थामे रखना, हमसे कोई गलती ना हो। प्रभु मालिक इतनी ही मेहर करना कि, और बस किसी भूल चूक के लिए हमें माफ क्षमा करिए गुरुजी। और सारी संगत जी, अगर आप कोई, मैंने कोई गलत बात कह दी हो, कोई चीज गलत कह दी हो, किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। बस गुरु जी अपनी शरण में लिए रखिएगा मालिक। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ होता है, मगर कह नहीं पा रही हूँ मैं। जय गुरु जी। आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। हाँ जी आंटी। जी, जय गुरु जी आंटी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया है आज। इतनी छोटी छोटी बातें जो आप बता रही थी, कि ऐसे लगा कि जैसे गुरु जी, मतलब आपके मुख से गुरुजी खुद बोल रहे हैं, कि इतना बस प्यार मालिक की झलक रहा देन। था। जी, नहीं, एकदम जी प्यार, आंटी। जो एक 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 इनोसेंसी जो आपके आपके फेस से झलक रही थी, कि इतना प्यार, इतने भोले भाव से आप गुरुजी की तारीफ कर रहे थे, छोटी छोटी बातें, कोई बहुत आंटी, बड़ा गुरु जी चमक, ने बट एक इतनी जी। इतनी मेहनत करी है जब से हम जुड़े हैं।
आंटी मैं बता नहीं सकती। मेरे बच्चे मैं यही कहती थी गुरुजी, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सबको अपने संग जोड़ लेना, और मालिक ने एक एक बंदे को जोड़ लिया। मुझे इतनी जी इतनी, जैसे गुरुजी कहते थे ना, एक भी आते हैं आंटीज को पहले ब्लेस करते हैं, उन्हीं को जी कनेक्ट करते हैं उन्हीं से। तो मुझे इसका, ये जर्नी जो मेरी है, ये गुरुजी ने मेरे थ्रू स्टार्ट करी, और मेरी पूरी फैमिली, शुक्र है मालिक का, सबको अपनी शरण में ले लिया। इवन मेरे यहाँ जो काम भी करते हैं बंदे, वो सब इतना कनेक्टेड हैं कि बता नहीं सकती मैं, कि नहीं जी जी सत्संग करते हैं इसीलिए ना और कि मालिक। जी, मालिक मालिक इसीलिए तो भोले भंडारी है ना कि बस बस हम महाशिव में। बस अपने बच्चों को बस प्यार से अर्ज ही करो उनसे। थोड़ी बस सी भी बस चीज हम बोलेंगे तो वो ऐसे सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं ना कि बता छोटी देना छोटी कि चीजें। छोटी छोटी चीजें तो अनगिनत हैं, हाँ, जिनका हम नाम ही जी नहीं ले सकते। मतलब डेली लाइफ में घर से निकलना, गुरुजी आप साथ में नहीं दिख रहे हो, 777 बगल से तुरंत निकल जानी गाड़ी। वाह वाह जी वाह, शुक्र है। मुझे नहीं, मुझे एक 777 नंबर से और 7 नंबर से बहुत इतना ज्यादा कनेक्शन हो गया है कि अगर मैं निकलूं और ना दिखे मुझे कहीं, तो एक अजीब सी उलझन होती रहती है। जी और एक गुरुजी बेचैनी रहती है लगता है, जी कि हाँ थैंक यू गुरुजी। और सही बात है। बहुत और अच्छा। जी जी, बोलिए आप। हाँ जी आप और कुछ मैंने शेयर करना चाहती हैं मैंने आप तो मैं कीजिए। कह रही थी कि क्या नाम, मैंने तो देखा नहीं कि कल मैंने देखा, आधार अपडेट कर रही थी किसी चीज में, तो मैंने देखा बच्चों का वो जो अभी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो मैंने कल नोटिस किया कि मेरे बेटे के नंबर के, क्योंकि अब तो फोन में सेव होते हैं नंबर, की जरूरत तो मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं रह गई अब, कि फोन में ही सेव होते हैं नंबर दोनों में, बेटे के नंबर में भी, फोन नंबर में भी 777, और आधार नंबर में। मैं कहा वाह गुरुजी, मैं तो ये भी समझती थी कि शिवम के, और उसका नाम भी शिवम ही रखा है मालिक ने। तो मैंने कहा कि गुरुजी आपने उसको ब्लेस किया हुआ है, मुझे पता नहीं था कि अभी उस दोनों नंबर में भी उसकी ब्लेसिंग्स ही छुपी हुई है, ये हम नहीं समझ पा रहे थे। तो तब देखा हम तो मैं कहा पहले वाह पहले गुरुजी, ये चीजें हमको समझ नहीं आती थी, लेकिन समझ जब नहीं से आती। हम मालिक से जुड़े हैं तब से अब समझ में आती है कि वो कितना कितना ब्लेस हर कर रहे हैं पल, हमको। हर जी पल हर हर पल चीज हम गुरुजी को देते हैं। जी हाँ जी, मैं एक चीज और शेयर करूंगी। मेरी मदर इन लॉ योगानंद जी की, उनको गुरु मानती थी वो, हम उन्होंने हमको भी ज्वाइन करवाया था, मैं भी करती। मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी योगी जी की, योगानंद जी की भी पढ़ी हुई है, और बच्चे भी, हमारे बेटी भी पढ़ती है, पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बुक है। इतना कई साल पहले गुरुजी ने, मुझे लगता है ना कि वहां से धीरे 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 बचपन से लेके योगानंद जी को भी कराया, साईं बाबा की भी मैंने बहुत, गुरुजी से के पहले उनको ही मैं बहुत फॉलो करती थी। गुरुजी ने अपने धीरे 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 ला करके यहाँ तक आकर के अब डायरेक्ट, अब मालिक से, महाशिव से जोड़ने के पहले इतनी जर्नी कराई है गुरुजी ने, कि तब यहाँ पर आई हूँ। जी जी आंटी, आंटी, thank you so much थैंक for यू। sharing your blessings. It was जी very, आंटी, very divine and pristine. Thank you, auntie. Jai थैंक यू Guru आंटी, ji. जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, जय गुरु, जय गुरु।